हेलो एवरीवन, दिस इज़ द पार्ट 2 ऑफ द चैप्टर द अनलाइकली बेस्ट फ्रेंड्स। ये क्लास 6 का चैप्टर है और चैप्टर 2 है। ठीक है, द अनलाइकली बेस्ट फ्रेंड्स। हमने इसका पार्ट 1 में पढ़ा था कि बेसिकली एक एलिफेंट होता है और उसका एक महौत होता है। एलिफेंट जो है वो एक रॉयल स्टेबल में रहता है, एक किंग के पास उसकी सारी खातिरदारी होती है, लेकिन ही इज़ स्टेइंग सैड, वो उदास रहता है, वो खुश नहीं रहता है। क्यों? क्योंकि उसका कोई भी दोस्त नहीं होता है। गजराज को फूड मिलता है, बात मिलती है डेली, एक अच्छा केयर टेकर होता है, लेकिन उसका कोई भी दोस्त नहीं होता है। एक शाम बाय मिस्टेक उसके स्टेबल में एक डॉग आ जाता है जो हंग्री भी होता है और टायर्ड भी होता है। तो एलिफेंट जो होता है, ही इज़ अ काइंड हार्टेड एलिफेंट, तो वो उसको अपना खाना दे देता है और डॉग खाना खाकर रात को वहीं सो जाता है। तो जब डॉग सो जाता है, अगले दिन जब उठता है सुबह, तो महौत उसको देखता है कि डॉग जो है वहाँ पर है, पर महौत को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। वो देखता है कि मेरा जो एलिफेंट है वो खुश है उस डॉग से वहाँ पर, तो इसलिए वो उसको कुछ क्रम्बल्स दे देता है फूड के, विच द डॉग ईट्स एंड से थैंक यू अगेन टू दी महौत। लेटर ऑन जो डॉग और जो एलिफेंट हैं, अब वो दोनों एक वॉक पे जाते हैं और वहाँ पर जो एलिफेंट है वो पानी में जाता है और स्प्लैश करता है वाटर ओवर द डॉग। और जब वो दोनों वापस आ रहे होते हैं घर, तो वो एक फार्मर होता है, वो एकदम से फाइंड आउट कर लेता है कि ये तो मेरा डॉग बंटी है। तो वो क्या करते हैं बेसिकली, तो जो फार्मर होता है वो बंटी के गले में एक रोप डालता है और उसको बोलता है कि लेट्स गो बंटी, लेट्स गो होम नाउ। ओके, सो मैंने लास्ट टाइम आपके साथ ये क्वेश्चंस डिस्कस किए थे और इसमें क्वेश्चन नंबर 3 था जो हमारा रह गया था, डू यू थिंक बंटी विल लीव गजराज एंड गो होम विद द फार्मर। वेल, अभी तक हमने जितनी स्टोरी पढ़ी है, अब हमने ये देखा है कि बंटी और गजराज के बीच में एक साइलेंट बॉन्ड, एक फ्रेंडशिप का बॉन्ड क्रिएट हो रहा है। ठीक है, सो नाउ लेट्स सी विल ही लीव्स द गजराज और नॉट। ठीक है, अब इसमें हमसे पूछा गया है बेसिकली, डू यू थिंक द बंटी विल लीव गजराज। सो जो दो अच्छे फ्रेंड्स होते हैं ना, वो एक दूसरे को कभी नहीं छोड़ते हैं। ठीक है, दे स्टे टुगेदर थ्रू दी लाइफ टाइम। ओके, ऐसा नहीं है कि वो एक ही घर में रहते हैं या एक साथ रहते हैं, बट दे स्टे टुगेदर। ओके चिल्ड्रेन, so no, I think that Bunty will not leave Gajrat and go home with the farmer. सो आगे अगर हम स्टोरी पढ़ेंगे तो इसमें क्या है, ओनली व्हेन द फार्मर पुल्ड द रोप डिड द डॉग रियलाइज दैट ही वॉज बीइंग टेकन अवे फ्रॉम हिज फ्रेंड। अब जैसे ही फार्मर ने डॉग के गले में रोप डाली और जब उसको उस रोप से खींचा, तभी उस डॉग को रियलाइज हो गया था, वो समझ गया था कि उसको उसके फ्रेंड से दूर किया जा रहा है। ही वॉज बीइंग टेकन अवे फ्रॉम हिज फ्रेंड, मतलब उसको उसके फ्रेंड से दूर किया जा रहा है। ही yelped, the elephant wins, but neither the farmer nor the Mahat noticed that two friends were in tears. He yelped, yelp मतलब वो चिल्लाया, ठीक है, and the elephant wins, ठीक है। He was shrunk back in pain or distress, और वो भी क्या हो गया, उदास हो गया एकदम से एलिफेंट, ठीक है। बट ना तो फार्मर ने ना ही मोहत ने ये दोनों फ्रेंड्स की चीज़ नोटिस की कि वो दोनों रोने लगे। दे बोथ, द डॉग एंड द एलिफेंट वर इन टीयर्स। The next day at lunch time, the Mahat served Gajraj his favorite food. अगले दिन लंच टाइम पे जब Mahat ने गजराज को उसका फेवरेट खाना दिया, when the Mahat came back after finishing his other course, he was surprised to see that the food had remained untouched. तो जब द नेक्स्ट डे क्या हुआ कि महौत जो है ना, गजराज को उसका खाना देकर चला गया अपने बाकी के काम ख़त्म करने के लिए, जो उसकी डेली की ड्यूटीज थी उनको फिनिश करने के लिए चला गया। लेकिन जब वो वापस आया, उसने देखा कि गजराज ने अपना खाना टच भी नहीं किया, मतलब खाया ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं खाया। वाई गजराज आरंट यू हंग्री, ही आस्क्ड कंसर्न। उसने गजराज से पूछा कि गजराज, क्या तुम्हें भूख नहीं लगी है। द एलिफेंट डिड नॉट रिएक्ट, वो कुछ नहीं बोला। ही मे हैव स्लाइट इनडाइजेशन, उसको लगा कि शायद इसको हल्का सा इनडाइजेशन होगा, इसका कुछ स्टमक अपसेट होगा, तो मैं इसको फोर्स नहीं करता हूँ खाने के लिए, ऐसा महौत ने सोचा। That night too, Gajraj did not touch his food or not the next day. Now the Mahat was worried.
ओके। सो गजराज ने ना तो उस रात कुछ खाया और ना ही अगले दिन। अब बहुत को चिंता होने लगी कि गजराज कुछ भी क्यों नहीं खा रहा। ही रैन हिज हैंड ऑन गजराज टमी। अब उसने अपना ना हाथ गजराज की टमी के ऊपर फहराया, फेरा, ठीक है, मतलब घुमाया उसकी। एंड फेल्ट देयर वॉज नथिंग रॉन्ग, और उसको ये लगा कि अरे इसका टमी तो बिल्कुल ठीक है, इसमें तो कोई गड़बड़ नहीं है। वाई वॉज ही नॉट ईटिंग दैन? इज ही मिसिंग हिज फ्रेंड द डॉग? द महौत वंडर्ड। अब वो ये सोचने लगा कि ये अपना खाना क्यों नहीं खा रहा, क्योंकि इसका पेट तो ठीक है। तो उसने सोचा क्या ये अपने दोस्त को मिस कर रहा है, डॉग? तो महौत ने सोचा कि यही हो सकता है। मीनवाइल एट द फार्मर्स हाउस द डॉग हैड नॉट टच्ड हिज फूड एवर सिंस ही वॉज बॉट होम। अब ऐसा ही कुछ फार्मर के घर पे भी था। जो डॉग था उसने भी अपना खाना नहीं टच किया था, उसने भी खाना नहीं खाया जब से वो घर आया था। आर यू मिसिंग योर फ्रेंड? आस्क्ड द फार्मर, रिमेंबरिंग द हैप्पी लुक ऑन बंटीज फेस व्हेन while he was sitting on the elephant's back। तो उसने उसको पूछा कि क्या तुम अपने दोस्त को मिस कर रहे हो? क्योंकि फार्मर को याद आया कि उसको ना वो वाला लुक याद आया अपने बंटी का, जब वो एलिफेंट की बैक पर बैठा था और वो बहुत खुश था, उसका डॉग, ठीक है। तो उसको वो चीज़ याद आई फार्मर को कि मेरा बंटी उस टाइम पे बहुत ज़्यादा खुश था जब वो हाथी की पीठ पर बैठा था। आई कैनॉट सी यू हंग्री सेड द फार्मर। अब उसने फार्मर ने बोला कि मैं तुम्हें ना भूखा नहीं देख सकता हूँ। इफ़ यू मिस योर फ्रेंड सो मच गो टू हिम। तो उसने उसको कहा कि अगर तुम अपने फ्रेंड को इतना मिस कर रहे हो तो तुम उसके पास चले जाओ। The farmer removed the rope with which he had tied the dog। अब फार्मर ने उस रोप को खोल दिया जिससे कि उसने उस डॉग को बांधा था। The dog, though weak, sprang to his feet। अब डॉग जो था, क्योंकि उसने खाना नहीं खाया था, तो अब वो क्या फील कर रहा था? कमज़ोरी। फिर भी वो जैसे तैसे अपने पैरों पर जंप किया, खड़ा हुआ। He licked the farmer's hand once। उसने फार्मर के हैंड को लिक किया, मतलब चाटा, और उसके बाद वो भाग गया। He stopped only when he arrived at the stable। और वो इतना एक्साइटेड था अपने दोस्त को मिलने के लिए कि वो तभी रुका जब वो स्टेबल पहुंच गया था। The elephant picked up the dog। एलिफेंट ने अपना जो उसका दोस्त था उसको एकदम से उठाया with his trunk, अपनी ट्रंक से उसको उठाया, and gave him a joyous swing। और उसको एक हैप्पी सी एक स्विंग दी। स्विंग मतलब 2/4 मोशन, मतलब जैसे आप सी सॉ पे लेते हो ना स्विंग, वो होती है, ठीक है। तो 2/4 मतलब आगे पीछे उसको अपनी सूंड पे बिठाया और आगे पीछे घुमाया। द महौत वॉज रिलीव्ड। अब महौत जो था उसको चैन मिला, मतलब वो ही वॉज वेरी थैंकफुल। ही क्विकली बॉट द फूड। बोथ ऑफ यू ईट फर्स्ट ही सेड। ना उसने बोला कि अब वो बहुत रिलीव था, थैंकफुल था, उसको चैन मिला कि चलो दोनों दोस्त खुश हैं, अब आपस में मिल चुके हैं। सो वो फटाफट से फूड लेकर आया और उसने बोला कि अब तुम दोनों ये खाना पहले खाओ, ठीक है। बाय देन द फार्मर हु हैड फॉलोड द डॉग जॉइंड हिम। इतने में जो फार्मर था वो भी वहाँ आ गया और उन दोनों को मिल गया। द टू ऑफ देम वॉच्ड विद सेटिस्फैक्शन द टू फ्रेंड्स ईटिंग फूड। अब दोनों बड़े चैन से बैठकर देख रहे थे कि दो दोस्त, the dog and the elephant, are eating their food। It's not only Gajraj who has found a friend, said the Mahot, hugging the farmer. I have also found one। Such a nice line and a nice quote। तो गजराज ने बोला, सॉरी, वेरी सॉरी, तो जो बहुत था उसने बोला कि ये सिर्फ गजराज नहीं है जिसको एक अच्छा दोस्त मिल गया है, लेकिन मुझे भी एक बहुत अच्छा दोस्त मिला है। बहुत को एक कौन सा अच्छा दोस्त मिला था? द फार्मर। कैन यू सी दे बोथ आर हगिंग एंड द डॉग एंड द एलिफेंट आर ऑल्सो वेरी हैप्पी एंड दे आर ऑल्सो having fun with each other, right children? So this is the story। अच्छा, अब इसमें अनलाइकली क्या था? द डॉग एंड एलिफेंट, दे बोथ आर फ्रॉम डिफरेंट स्पीशीज, ठीक है। एक डॉग है, एक एलिफेंट है। दे बोथ कान अंडरस्टैंड देयर लैंग्वेज, ईच अदर्स लैंग्वेज। वो दोनों एक दूसरे की भाषा नहीं समझ सकते, लेकिन उन दोनों के बीच में कॉमन क्या था? फीलिंग्स कॉमन थी, ठीक है। एक जो प्यार की भाषा होती है, जो एक स्वीटनेस थी उन दोनों की बॉन्डिंग में, वो एक दूसरे से वो समझ सकते थे और वही उनकी फ्रेंडशिप का कारण बनी।
Why did Gajraj not eat his food? The Gajraj did not eat his food because he was missing his friend. Who were the friends at the end of the story? Gajraj and the dog were and the farmer and the Mahout. तो इसमें the friends कौन थे? There were two pairs of friends. The dog and the Gajraj. Second pair था the farmer and the Mahout were the friends at the end of the story. राइट चिल्ड्रन, सो इसमें बाकी के कुछ क्वेश्चन आंसर्स हैं विच विल बी डूइंग लेटर ऑन. होप दिस चैप्टर इज क्लियर टू यू चिल्ड्रन. इफ एनी क्वेरी एग्जिस्ट, please do ask me in the comment section. Thank you everyone. Take care. Bye bye children. And yes, if you like the video, please subscribe my channel and do like it. Thank you.